ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ शिफंड करा के ਦਿਓ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ छुड़ाओ ਇਸ ਕੋਲੋਂ, मैं ਇੰਨਾ पैसा फसा बैठा अपना ਇਹਦੇ ਕੋਲ। अच्छा माइकल फरंगी, सबसे पहले तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ, तो तुम गए हो प्रॉपर्टी कचहरी में क्लेम करने कि जब प्लाट खरीद रहे थे इससे, तो इससे एनओसी चेक की थी तुमने कि अपनी सोसाइटी की एनओसी तो ज़रा दिखा दो। जी जी सर, पूछा था मैंने इससे जाके, मैंने बोला एनओसी दिखा। फिर जब मैंने इससे एनओसी मांगी है तो ये बोल रहे हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये है जी गोठाबाद, और गोठाबाद की कोई भी एनओसी नहीं होती। कहा तो इसने बिल्कुल ठीक है, गोठाबाद स्कीम की एनओसी नहीं होती, लेकिन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोई भी गोठाबाद स्कीम है, गोठाबाद है, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है और रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर तो रेगुलराइज है तो रेगुलराइज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो क्या इसने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट दिखाए थे आपको? नहीं सर, केड़े डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया इसमें। तो यहाँ पे तो फिर गलती तुम्हारी है, तुमने डॉक्यूमेंट चेक ही इससे नहीं किए, ना एनओसी चेक की, ना अगर गोठाबाद स्कीम उसने कहा, ना तुमने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तो गलती तो तुम्हारी भी है। जी जी सर, मेरी गलती है। अच्छा माइकल, अब एक बात बताओ, जब ये तुमने गुलबाना सोसाइटी में प्लाट ख़रीदा है तो मतलब किसी से मशवरा लिया था, किसी ने तुम्हें सजेस्ट किया था, या डायरेक्ट हेड ऑफिस में घुस गए थे और जाके प्लाट ले लिया? नहीं ना सर, मैंने आपको बताया, मैंने बस बिलबोर्ड देखा था शहर फैसल पे, किसी से मशवरा मैंने लिया नहीं है, ना मैं किसी कंपनी में गया हूँ, ना मैंने किसी मार्केटिंग एजेंसी को विजिट किया है। मैंने बस इसका नंबर निकाला है, इससे रब्ता किया है, इसके हेड ऑफिस गया उसके पास, अकेला बैठा हुआ था वहाँ पे कुर्सी लगा के, इससे मैंने प्लॉट ली है, इसको मैंने डाउन पेमेंट दी है और मैं वहाँ से प्लॉट लेके आ गया। देखो माइकल, तुम भी सुन लो और मेरे नाजरीन आप भी ज़रा सुन लें मुतवज्जे होके, कि जब भी आपने किसी सोसाइटी आपको पसंद आती है, उसमें प्लाट ख़रीदना है, तो कभी भी उसके हेड ऑफिस नहीं जाना, क्योंकि हेड ऑफिस वाले तो बेचने के लिए ही बैठे हैं, वो तो हैं ही सेलर। चाहे प्रोजेक्ट 2 नंबर है, चाहे प्रोजेक्ट की ज़मीन नहीं है, चाहे एनओसी क्लियर नहीं है, उन्होंने आपसे झूठ ही बोलना है और सब्ज़ बाग ही दिखाने हैं आपको अपना प्रोडक्ट, अपना प्लॉट बेचने के लिए। इसका आसान तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट के अंदर कुछ कंसल्टेंसी कंपनी है, जिस तरह डॉक्टर आपका हेल्थ कंसल्टेंट है, वकील आपका लॉ कंसल्टेंट है, इसी तरह कुछ प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कंपनीज़ हैं, जैसा कि स्टेट सेफ मार्केटिंग। तो जब भी आपने प्लाट लेना है तो किसी अच्छी कंसल्टेंसी कंपनी में आपने चले जाना है और वहाँ जाके उनको बताना है कि मेरा बजट ये है, मेरी सोच ये है, मैंने प्लाट लेना है। अब वो आपने अपनी सोच बतानी है कि मैं फौरी घर बनाना चाह रहा हूँ, या मैं एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, या इसका जो पोजीशन है मैंने 5 साल बाद 7 साल बाद घर बनाना है, उस हिसाब से मुझे कोई अच्छी प्रॉपर्टी सजेस्ट कर दें। तो ये कंसल्टेंसी कंपनियों ने एक पूरा मार्केट का एनालिसिस किया होता है और इनको पता होता है कि किस प्रोजेक्ट की एनओसी क्लियर है, किसकी नहीं है, किसने ज़मीन कितनी परचेज़ की है, किसकी ज़मीन पे झगड़ा होने वाला है, ये झगड़ा चल रहा है, कोई अदालती केस चल रहा है, और कौन सा बिल्डर ओवर सेलिंग कर रहा है, ये इन कंपनीज़ को पता होता है। तो आपने इन कंपनीज़ की सर्विसेज ले लेनी है, खदमात ले लेनी है, और फर्दर ये कंपनी आपकी ज़िम्मेदार होती हैं। मतलब स्टेट से मार्केटिंग से भी कोई प्लाट ख़रीदता है तो उसकी टोटली ज़िम्मेदारी स्टेट से मार्केटिंग पे होती है। अगर कल को किसी किस्म का कोई मसला हो जाए, बिलफर्ज अव्वल तो होता नहीं, अगर हो भी जाए तो पूरा आपके लिए स्टैंड लेती हैं ये कंपनीज़, क्योंकि सिंगल जो बंदा है वो हेड ऑफिस जाए तो उसकी कोई वर्थ नहीं होती, लेकिन ये कंपनीज़ वर्थ रखती हैं और आपके लिए स्टैंड लेती है, आपके लिए फ़ाइट करती हैं।